love you. Hello guys, welcome back to our YouTube channel Robinhood Net Classes. So today we are going to discuss a topic from subject science. So before starting with the topic, I just request you to subscribe the channel and like and share the video. And please stay tuned with us for more and more videos as we help you in preparing JKSSB Account Assistant Panchayat exam. Please stay tuned. So let's start with today's topic. So first of all, it's very important to know what is energy. So energy क्या है? एनर्जी है जो हमारे अंदर क्षमता है किसी काम को करने की, that is called the energy. So energy is the capacity of a physical system to perform work. So it is the ability and capacity जो हम यूज़ करते हैं, ऐसी एबिलिटी और कैपेबिलिटी किसी काम को करने के लिए उसे एनर्जी कहा जाता है. एनर्जी इज़ एबिलिटी टू कॉज ए चेंज इन मैटर. मैटर को चेंज करना. अगर मैटर मीन्स एनीथिंग विच इज़ स्टेगनेंट, which is at one place, we just move it and we change the position of that matter with the help of energy. You know, we apply force and we apply our energy to move that. So the energy is the ability to cause a change in matter. So mainly energy can neither be created nor destroyed, but it change from one form to another form. So we use energy for different purposes, for different things. So energy exists in several forms such as heat, kinetic energy, potential energy, electrical energy, mechanical energy, or as a light, as in other forms. सो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स है, बहुत सारे फॉर्म में ये हमें मिलती है. सो एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दैट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, बट वी चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एज अकॉर्डिंग टू अवर पर्पस और अकॉर्डिंग टू अवर वर्क. So next are what are the sources of energy? A source of energy can be classified into renewable and non-renewable energy resources. So जो sources of energy है उन्हें दो types में categorize किया गया है. The first is the renewable energy and second is the non-renewable energy. So renewable energy हमें renewable resources से मिलती हैं और non-renewable हमें non-renewable resources से. So renewable energy sources को नॉन कन्वेंशनल भी बोला जाता है एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को हम कन्वेंशनल सोर्सेज बोलते हैं. सो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं दैट आर अनलिमिटेड इन नेचर, बट जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं दैट आर लिमिटेड, मीन्स वो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है. सो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जिन्हें हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी कहते हैं. So the term conventional means not usual or extreme or ordinary. So इसका मतलब है जो कि usual नहीं है या जो simply ordinary चीज़ है. So conventional energy sources are the traditional sources and are finite, means they are limited. नेचर में वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है बल्कि वो फाइनाइट हैं. दे विल नॉट लास्ट फॉर एवर, मीन्स हो सकता है कोई ऐसा टाइम आए जब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो हैं ख़त्म भी हो सकते हैं. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट. दे आर नॉट इनफिनाइट इन नेचर और दे आर नॉट अनलिमिटेड. सो द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इज नेचुरल गैस. सो जो नेचुरल गैस है इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म. नेचुरल गैस किससे बनती है? ये प्योर मीथेन है. जब हम इसे रिफ़ाइन करते हैं तो इस पहले जो नेचुरल गैस है उसके अंदर बहुत सारे वेरिंग अमाउंट ऑफ चीज़ें प्रेजेंट हैं जैसे कि इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बट व्हेन वी रिफाइन इट, इट इज़ प्योर मीथेन. वी यूज़ नेचुरल गैस इन आवर डेली लाइफ इन मैनी डिफरेंट पर्पसेस. सो नेचुरल गैस अलग अलग तरीक़ों के लिए यूज़ होती है.
सो नेक्स्ट इज द कोल. कोल तो हम सब लोग जानते हैं, जिसे हिंदी में कोयला कहा जाता है, विच इज़ ब्लैक इन कलर. सो कोल रिलीजेज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. कोल जो है बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है जब हम उसे जलाते हैं. एज कोल के अंदर जो है हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट हैं, और जो बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द मटीरियल, it just release a large amount of energy. Coal is formed by dead plants being put under significant pressure and temperature for millions of years. जो dead decaying plants होते हैं, जब वो बहुत सालों तक millions of years वो धरती के नीचे, अर्थ के नीचे रहते हैं, so millions of years के बाद वो चेंज हो जाते हैं कोल में. सो कोल हमें इस तरह से मिलता है. वो एक अर्थ सरफेस के नीचे से हमें मिलने वाला मटेरियल है, जिसे कि बहुत साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में. सो जो कोल है हम विंटर्स में यूज़ करते हैं. कोल्स हम पहले जो हमारे पास रेलवेज थी उसमें भी कोल यूज़ होता था, बट आजकल हम लोग कोल वाली ट्रेन्स यूज़ नहीं करते हैं, आजकल इंजन का यूज़ होता है. सो जो कोल है विंटर्स में हम लोग उसे हीट लेने के लिए यूज़ भी करते हैं. सो और भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए कोल जो है यूज़ होता है. सो जो कोल है उसके मेनली 4 ग्रेड्स हैं, मीन्स 4 कंपोनेंट्स में वो डिवाइड है. सो द फर्स्ट इज लिग्नाइट, सेकेंड इज सब बिटुमिनस, एंड थर्ड इज बिटुमिनस कोल, एंड फोर्थ इज एंथ्रासाइड. सो दीज 4 आर द ग्रेड्स ऑफ कोल. सो जो बिटुमिनस कोल है, इट इज़ द बेस्ट फॉर रिलीजिंग एनर्जी एंड इज़ द मोस्ट कॉमनली माइंड टाइप ऑफ कोल. सो ये बेस्ट माइंड कोल है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, दैट इज़ बिटुमिनस कोल. So let's move forward. So next is the petroleum. Here we are discussing the non-renewable resources, means which are limited in nature, which are finite. They are not unlimited. So we should reduce the use of these fuels. So petroleum is formed from the compression of animals and plant remains over millions of years. As पिछले slide में मैंने discuss किया, coal is formed by dead decaying plants, but it requires certain pressure and temperature. But जो petrol है, and that requires compression. So by compression, animals and plant remains change into petroleum, but after million of years. So petroleum has to be drilled for, because it is usually located deep below the earth's surface. ये अर्थ के बहुत गहराई से जाकर हमें मिलता है. पहले तो रॉ पेट्रोलियम इज मतलब हमें रॉ पेट्रोलियम मिलता है, देन इट इज़ रिफाइंड, फिर हम उसे यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, एज अ डीजल फ्यूल और एज अ गैसोलीन. सो it is refined to produce a number of different products including gasoline, heavy fuel oil and diesel oil. So gasoline का नाम आपने पहले भी सुना होगा. जो हम वैसलीन या कोई भी पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं, गैसोलीन इज प्रेजेंट इन इट. सो लेट्स डिस्कस द अदर सोर्सेज. सो अब हम स्विच करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ. सो पहले हमने नॉन रिन्यूएबल डिस्कस किया, जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे नेचर में, बट ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल सोर्सेज. मीन्स ये अनलिमिटेड प्रेजेंट है हमारी नेचर में, और ये इनफाइनाइट हैं, दे आर अनलिमिटेड. सो रिन्यूएबल एनर्जी जो है इज नेचुरल एनर्जी विच डज नॉट हैव लिमिटेड सप्लाई. सो मीन्स इसकी अनलिमिटेड सप्लाई है नेचर में. सो रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी यूज्ड अगेन एंड विल नेवर रन आउट. सो रिन्यूएबल एनर्जी को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो बार बार रिन्यू हो जाती है. इट इज़ अनलिमिटेड. सो रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी विच कम्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे नेचर में, जैसे सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स एंड जियोथर्मल हीट, एंड दीज आर द रिन्यूएबल, मीन्स नेचुरल रिप्लेनिश्ड, बिकॉज नेचर इन्हें वापस हम इन्हें यूज़ करते हैं, एंड नेचर इन्हें रिन्यू करती है, रिप्लेनिश करती है अगेन एंड अगेन. सो रिन्यूएबल एनर्जी इज एन ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स, एज फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड इन नेचर. सो हमें उन्हें कम यूज़ करना चाहिए
उन्हें रिप्लेस करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ। सो जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की, उन्हें उसकी जगह हमारे पास साथ। सो जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की, उन्हें उसकी जगह हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करें, and was commonly called alternative energy. So it is also called alternative energy. So this is the list of renewable energy sources. These are the energy sources: biomass, next is hydro, next is geothermal, then is solar, then is tidal, wave, wind and wood. So these are the renewable energy sources, means they are unlimited in nature, they are infinite in nature, so we get them again and again. Nature renew it, nature replenish it again and again. So renewable energy places conventional fuels in 4 distinct area. सो 4 डिस्टिंक्ट एरिया में हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हैं इन 4 तरीक़ों से, जैसे पावर जनरेशन के लिए, हॉट वाटर और स्पेस हीटिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स के लिए, रूरल एनर्जी सर्विसेज के लिए। सो फर्स्ट इज़ विंड एनर्जी। अभी हम रिन्यूएबल सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ विंड एनर्जी। विंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचर हमें प्रोवाइड करता है। सो जो विंड एनर्जी है वो हम विंड पावर जो है उसे हार्नेस करते हैं, सो हम यूज़ करते हैं। सो एयर फ्लोज कैन बी यूज टू रन विंड टर्बाइंस। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे विंड टर्बाइंस लगी हैं। सो विंड या हवा इन टर्बाइंस को जब मूव करती हैं, सो वी यूज़ द पावर विच इज़ जनरेटेड बाय इट। So modern wind turbines range from around 600 kilowatt to 5 megawatt of rated power. So although turbines with rated output of 1.5 to 3 MW have become the most common for commercial use. So हम लोग इसे commercial use के लिए means commercial uses के लिए use करते हैं। So जो wind power है वो हमें wind से means wind से ही provide होती है। सो ये जो पावर हमें मिलती है ये डिपेंड करती है स्पीड ऑफ विंड पे। जहाँ पे ज़्यादा तेज़ हवा होगी वहाँ पे ये विंड पावर ज़्यादा मीन्स कि ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जहाँ पे हवा कम है, एयर इज़ लेस, विंड इज़ लेस, सो वहाँ पे हमें ये एनर्जी लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी। सो द पावर आउटपुट ऑफ टर्बाइन इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यूब ऑफ द विंड स्पीड। सो एज विंड स्पीड इंक्रीजेज पावर आउटपुट इंक्रीजेज ड्रामेटिकली। सो जैसे कि स्पीड होगी विंड की इंक्रीज होगी, सो वैसे ही जो आउटपुट होगा वो भी इंक्रीज होगा। सो ये सेम चीज़ है। सो एरियाज़ वेयर विंड्स आर स्ट्रॉन्गर, वो एरियाज़ जहाँ पे हवा बहुत तेज़ी से चलती है, कांस्टेंट होती है, जैसे कि उनकी कुछ एग्जांपल्स है जैसे ऑफ शोर और हाई ऑल्टीट्यूड साइट्स। दीज आर प्रेफर्ड लोकेशंस फॉर विंड फार्म्स, मींस परफेक्ट लोकेशंस हैं, ये प्रेफर्ड लोकेशंस हैं कि हम वहाँ पे ये विंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये विंड पावर, wind energy. Typically capacity factors are 20 to 40% with values at the upper end of the range in particular favorable site. जो कैपेसिटी है इसकी 20 से 40% तक है और अपर वैल्यू है जो अपर एंड ऑफ द रेंज इन पर्टिकुलर फेवरेबल साइड। सो विंड एनर्जी हमें विंड से मिलती है। स्ट्रॉन्ग विंड होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा विंड पावर मिलेगी हमें, अगर लो होगी स्पीड ऑफ द विंड सो विंड पावर जो है कम रहेगी। सो नेक्स्ट इज द हाइड्रो पावर। हाइड्रो मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू वाटर, so it is the energy, it is a power which we gain from water is called the hydropower. So energy in water can be harnessed and used. वाटर में भी अपनी एनर्जी है और हम उसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। वाटर से हम वो एनर्जी गेन करते हैं, हम वो एनर्जी हार्नेस करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। सिंस वाटर इज़ अबाउट 800 टाइम्स डेंसर देन वाटर, जो वाटर है वो एयर से डेंस है। सो हवा कम होगी तो जो विंड एनर्जी है, विंड पावर है, कम प्रोड्यूस होगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इन वाटर मीन्स इन द केस ऑफ वाटर इवन अ स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और मॉडरेट सी स्वेल कैन यील्ड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। पानी का फ्लो अगर कम है
तब भी हम लोग बहुत ज़्यादा यील्ड कर सकते हैं एनर्जी का अमाउंट. सो देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ वाटर एनर्जी. हम वाटर एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में गेन करते हैं, हार्नेस करते हैं. Micro hydro systems are hydroelectric power installations that typically produce up to 100 kilowatt of power. So they are often used in water rich areas as a remote area power supply, which is also called RAPS. So there are many of these installations around the world, including several delivering around 50 kilowatt in the Solomon Islands. So हम अलग अलग जगह पे हाइड्रो पावर मीन्स हार्नेस कर रहे हैं, वाटर से एनर्जी हार्नेस कर रहे हैं और उसे यूज़ कर रहे हैं अपने पर्पसेस के लिए. सो वाटर रिच एरियाज़ जो हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी है वहाँ पे ये हाइड्रो पावर स्टेशंस होते हैं, आपको मिलेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाइड्रो पावर जो है वो या तो हम डैम्स के यूज़ से प्रोड्यूस कर सकते हैं और डैमलेस हाइड्रो सिस्टम्स भी प्रेजेंट हैं. सो डैमलेस हाइड्रो सिस्टम्स जो हैं दे डिराइव द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम रिवर्स एंड ओशंस. वो डायरेक्टली एनर्जी जो है वो डिराइव करती है विदाउट यूजिंग ए डैम. यहाँ पे डैम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन इन केस हमने देखा गया है यहाँ पे हाइड्रो पावर स्टेशंस जो हैं वो डैम्स के पास ही बनते हैं. सो डैम्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट नाउ डैमलेस हाइड्रो सिस्टम्स जो हैं वो भी प्रेजेंट है. मीन्स हमें किसी डैम की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली रिवर्स और ओशन से विदाउट यूजिंग ए डैम वी जस्ट डिराइव दैट काइनेटिक एनर्जी. Ocean energy describes all the technologies to harness energy from the ocean and sea. This includes marine current power, ocean thermal energy conversion and tidal power. ये आगे different forms हैं कि हम हाइड्रो पावर को और किस तरह से मीन्स डिराइव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट पावर, इन द फॉर्म ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन और इन द फॉर्म ऑफ टाइडल पावर. सो नेक्स्ट इज द सोलर एनर्जी. सो सोलर वर्ड जो है ये खुद ही, इससे हमें ये पता चलता है कि ये सनलाइट से रिलेटेड है. सो सोलर एनर्जी में हम सन की जो एनर्जी है, सन की जो रेडिएशंस हैं उन्हें कैप्चर करते हैं बाय यूजिंग सर्टन डिवाइसेस, बाय यूजिंग सर्टन थिंग्स to store that, and we just gain the energy from that. So solar energy is the energy derived from sun through the form of solar radiations. So solar power electrical generation relies on photovoltaic and heat engines. So इसके लिए हमें कोई medium चाहिए. Means we need the device to store that radiations of sun. उन्हें store करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. So the in the picture, जस्ट सी द पिक्चर्स में जो हमें शो हो रहा है, दीज आर द फोटोवोल्टैक्स. मीन्स इन प्लेट्स को हम लोग यूज़ करते हैं सन की रेडिएशंस को कैप्चर करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए, या हीट इंजन्स यूज़ करते हैं. अ पार्शियल लिस्ट ऑफ अदर सोलर एप्लीकेशंस इंक्लूड स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग थ्रू सोलर आर्किटेक्चर. या तो फिर कुछ ऐसा आर्किटेक्चर के थ्रू हम लोग ऐसे कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली कुछ हम सेटअप ऐसा करते हैं कि जो सन की रेडिएशंस है डायरेक्टली वहाँ पे जब वो पड़ती हैं तो वो कैप्चर हो जाती हैं, वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं और हम उन्हें अपने अकॉर्डिंग टू पर्पस यूज़ करते हैं. सो डे लाइटनिंग के लिए यूज़ होते हैं, सोलर हॉट वाटर के लिए, सोलर कुकिंग एंड हाई टेम्परेचर प्रोसेस हीट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस. इंडस्ट्रीज़ में भी आज के लिए सोलर एनर्जी यूज़ हो रही है, वहाँ पे भी ये यूज़ किया जाता है. एज इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स ये नेचर प्रेजेंट कर रही है तो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता. सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए. हमें घर पे भी सोलर लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम लोग ये जो नेचुरल सोर्सेज हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से थोड़ा उन्हें यूज़ करना रिड्यूस कर सकें. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सोलर टेक्नोलॉजीज आर ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड एज आइदर पैसिव सोलर और एक्टिव सोलर डिपेंडिंग ऑन द वे दे कैप्चर. मीन्स कि ये जो सोलर एनर्जी है इसे करेक्टराइज किया गया है दो तरीके से. फर्स्ट इज़ द पैसिव सोलर, means first is the active solar and next is the passive solar. So
दे कैप्चर कन्वर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट सोलर एनर्जी। वो उसे सोलर एनर्जी को जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं उन्हें कैप्चर करते हैं, देन कन्वर्ट करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोलर एनर्जी में। सो जो एक्टिव सोलर टेक्निक्स हैं उसमें हमें फोटोवोल्टेक पैनल्स या किसी सोलर थर्मल्स जो हैं कलेक्टर्स उन्हें यूज़ करना पड़ता है एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। जैसे मैंने आपको पीछे ऑलरेडी आई शोन यू अ पिक्चर कि यहाँ पे हमने के लिए जैसे मैंने आपको पीछे ऑलरेडी आई शोन यू अ पिक्चर कि यहाँ पे हमने ये प्लेट्स यूज़ की हैं, फोटोवोल्टेक प्लेट्स, ताकि हम जो सन की रेडिएशन है उन्हें कैप्चर कर सकें। सो पैसिव सोलर टेक्निक्स जो हैं उसमें ओरिएंटिंग है बिल्डिंग टू सन। हम डायरेक्टली जो बिल्डिंग है, मैंने आपको पहले भी ये बोला, हम उसी तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो डायरेक्टली सन के सामने ही हो। सेलेक्टिंग मटेरियल विद फेवरेबल थर्मल मास और लाइट डिस्पर्सिंग प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कि लाइट डिस्पर्स होती है। ऐसा डिज़ाइन बनाया जाता है कि नेचुरली वो सर्कुलेट कर सके, नेचुरली। सो वी डोंट नीड द मीडियम्स, हम डिज़ाइनिंग ही ऐसा करते हैं। सो दीज आर द पैसिव सोलर्स। सो दो टाइप्स के जो सोलर एनर्जी सोर्सेज को हमने मतलब कैरेक्टराइज किया, टू आर द एक्टिव सोलर एंड नेक्स्ट इज द पैसिव सोलर टेक्निक्स। सो नेक्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्स और नेक्स्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज बायोमास। सो जो बायोमास है इट इज़ प्लांट मटीरियल। It is a renewable energy source because the energy it contains come from the sun. ये एनर्जी जो बायोमास है, बायोमास एक प्लांट मटेरियल है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और इसकी एनर्जी भी जो है वो हमें डायरेक्टली सन से मिलती है। As we know, plants prepare their own food by the process of photosynthesis. So through the process of photosynthesis, plants capture the sun's energy they contain. So वो जैसे हमने वोल्टेक प्लेट्स यूज़ की थी सन की रेडिएशंस को कैप्चर करने के लिए, यहाँ पे जो प्लांट्स में लीव्स होते हैं, एज वी नो, एज इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट देन यू नो दैट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन लीव्स। सो जो लीव्स है यहाँ पे वो प्लेट्स का काम कर रही हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस लीव्स में हो रहा है। सो फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स जो है कैप्चर कर रहे हैं सन की एनर्जी जो भी प्रेजेंट है। In this way, biomass functions as a sort of natural battery. So natural battery का काम करते हैं और वो स्टोर कर लेते हैं सोलर एनर्जी। As long as the biomass is produced sustainably with only as much as is grown, the battery will last indefinitely. As ये इनफिनाइट है नेचर में, सो जितना प्लांट्स मीन्स उसे स्टोर करते हैं सोलर लाइट को, सो हमें नेचुरली वो चीज़ वहाँ से बायोमास जो है हम लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सो इन जनरल देयर आर टू मेन अप्रोचेस टू यूज़ प्लांट्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। growing plants that are used for other things. The best approach vary from region to region according to climate, soils and geography. अगर यहाँ पे बात हो रही है कि सन की एनर्जी यूज़ करनी है हमें सन रेडिएशन से, सन की रेडिएशन से सब कुछ हमें जो है मीन्स कि इसके लिए सनलाइट जो है वो नेसेसरी चीज़ है, सनलाइट होनी चाहिए। सो बायोमास जो है इसे यूज़ करना मीन्स इट जस्ट वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अगर कोई ऐसे रीजन है जहाँ पे मीन्स हमेशा बारिश ही रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेघालय, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो ऑलवेज क्लाउडी एंड क्लाउडी, सो वहाँ पे सनलाइट ही नहीं होगी तो कैसे प्रोड्यूस होगी सोलर एनर्जी और बायोमास, कैसे होगी? सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये वैरी करता है रीजन टू रीजन, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू सॉइल ऑफ दैट कंट्री, दैट स्टेट एंड ज्योग्राफी। So next is the tidal energy. As the word tidal, it is related to tides, means समुद्र की लहरें, लहरों से भी हम एनर्जी गेन करते हैं। ये भी एक नेचुरल सोर्स है, इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, सो इट इज़ अनलिमिटेड इन नेचर। ऐसा तो नहीं होगा कि कल टाइड्स ही नहीं होंगी नेचर में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एज इट इज़ इम्पॉसिबल। सो जो टाइडल एनर्जी है वो हम टाइड्स से गेन करते हैं। दिस इज़ द अनदर अनलिमिटेड एंड इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो इसके लिए जो प्रेफरेबली सूटेड जगह है वो है गल्फ्स ऑफ कच्छ, एंड इट इज़ द प्रेफरेबली सूटेड टू बिल्ड अप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय हाई एंड लॉफ्टी टाइड्स एंटरिंग इनटू सिलेंडर क्रीक्स। वहाँ पे
समुद्र के किनारे सिलेंडर क्रीक्स बनाए जाते हैं। कुछ ऐसा मीन्स ऐसा डिज़ाइनिंग किया गया है कि उसके बीच में मतलब लंबे लंबे से जैसे टॉल सिलेंड्रिकल लाइक टॉवर्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी सी जगह रहती है, क्रीक्स रहती हैं। जैसे ही वो टाइड्स इन सिलेंड्रिकल क्रीक्स के साथ टच होती हैं, सो दे जस्ट जो टाइड्स होती हैं अगर ज़्यादा हाई टाइड्स होंगी तो उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हाई एंड लॉफ्टी टाइड्स मीन्स कि जेंट बड़ी बड़ी, लॉफ्टी हेयर वर्ड मीन्स बिग जेंट। सो ज़्यादा लंबी टाइड्स होंगी, ज़्यादा प्रेशर वाली टाइड्स होंगी, तो जो टाइडल एनर्जी है दैट इज़ मच मोर। सो वो इन सिलेंड्रिकल क्रीक्स के अंदर एंटर करती हैं, तो हम लोग वहाँ से टाइडल एनर्जी को गेन करते हैं। सो टाइडल एनर्जी हमें टाइड से मिलती है एंड इट इज़ अनलिमिटेड, इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। So let's move forward. So next is the geothermal energy. Geothermal energy भी जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचर से मिलती है, अनलिमिटेड है, इनएग्जॉस्टिबल है, इनफिनाइट है। सो जो जियोथर्मल वर्ड है, यहाँ पे जियो का मतलब है अर्थ एंड थर्मल्स मीन्स हीट। सो वी गेन दैट जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर कुछ अपनी तरह की हीट है, मीन्स जो अर्थ है खुद हीट प्रोड्यूस करती है और हम अर्थ की उस हीट को यूज़ करते हैं, उस एनर्जी को यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अलग अलग तरीके से हम उस एनर्जी को हार्नेस करते हैं और फिर बाद में यूज़ करते हैं। सो द 3 टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स। सो जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए हमें बड़े बड़े पावर प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम पावर को जनरेट कर सकें जियोथर्मल एनर्जी से। इसके लिए हम जो डिफरेंट पावर प्लांट्स यूज़ करते हैं एंड दीज आर, द फर्स्ट इज़ ड्राई स्टीम, हम ड्राई स्टीम का यूज़ करते हैं। सेकेंड इज़ फ्लैश एंड थर्ड इज़ द बाइनरी। सो दीज 3 आर यूज्ड for harnessing the geothermal energy so that we can use it for generating power. So first we will discuss the dry stream plant. So जो dry stream plant है वो धरती में जब कुछ जैसे कि अर्थक्वेक आता है तो अर्थ में कुछ दरारें पड़ जाती हैं, उन्हें हम फ्रैक्चर्स कहते हैं। सो ड्राई स्टीम प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो अर्थ के अंदर अर्थ की ग्राउंड पे जो फ्रैक्चर्स पड़ जाते हैं वहाँ से जो स्टीम आउट होती है, ये ड्राई स्टीमर प्लांट्स जो है उस स्टीम को बाहर निकालते हैं। टेक दैट स्टीम आउट एंड यूज़ इट डायरेक्टली ड्राइव अ टरबाइन। फिर वहाँ पे टरबाइंस वहाँ पे भी यूज़ होती हैं। जब वो स्टीम बाहर निकलती है तो वो जो टर्माइट्स हैं वो स्पिन करती हैं, उनके स्पिन करने से जो है पावर जनरेट होती है। सो वी यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो आपको ये आई थिंक it is clear now that dry steam plants take steam out of fractures in the ground and use it to directly drive a turbine that spins the generator. So next is the flash plants. So जो flash plants होते हैं that take hot water, उन्हें गर्म पानी यूज़ करते हैं। वो यूजुअली टेम्परेचर चाहिए इनके लिए 200 डिग्री सेल्सियस आउट ऑफ द ग्राउंड। इतने टेम्परेचर से ये तब ही काम कर सकते हैं जब इतना टेम्परेचर इन्हें मिलेगा। एंड अलो इट टू बॉयल एज इट राइजेज टू द सरफेस, देन सेपरेट्स द स्टीम फेस इन steam/water सेपरेटर्स एंड देन रन्स द स्टीम थ्रू अ टरबाइन। सो इसमें भी हॉट वाटर चाहिए। 200 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है तो पानी बॉईल होता है। बॉईल होने के बाद कुछ सेपरेटर्स होते हैं जो कि स्टीम को सेपरेट कर देते हैं। फिर वो स्टीम जो हमें मिली है उस बॉइलिंग वाटर से हम उसे यूज़ करते हैं टरबाइन को स्पिन करने के लिए एंड इन दिस वे अगेन पावर इज जनरेटेड। सो नेक्स्ट जो है थर्ड फॉर्म है, जो थर्ड तरीका है जिससे हम जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करते हैं, दैट इज़ बाइनरी प्लांट्स। सो इन बाइनरी प्लांट्स द हॉट वाटर फ्लोज थ्रू हीट एक्सचेंजर्स, बॉइलिंग एंड ऑर्गेनिक फ्लड दैट स्पिन्स द टरबाइन। हर एक में हम लोग टरबाइन का यूज़ तो कर रहे हैं, उसे स्पिन कर रहे हैं, फिर स्पिन होने से ही हमें जो है पावर जनरेट होती है और हमें वो पावर मिलती है। सो बाइनरी प्लांट्स में भी हॉट वाटर का यूज़ होता है, वो हीट एक्सचेंजर्स के थ्रू फ्लो करता है, देन बॉईल करता है और वो टरबाइन को स्पिन करता है। अगेन इन दिस वे द पावर इज जनरेटेड।
So the condensed steam and remaining geothermal fluid from all the three types of plants are injected back into the hot rock to pick up more heat. So इन तीनों में जो रिमेनिंग, जो थोड़ा बच जाता है जियोथर्मल फ्लड, उन्हें इन प्लांट्स से वापस यूज़ करते हैं. दीज आर इंजेक्टेड बैक इनटू द हॉट रॉक. उसे हॉट रॉक में यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ से और गर्मी जो है वो प्रोड्यूस हो सके, उसे पिक किया जा सके. सो द जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ इज़ क्लोजर टू द सरफेस इन सम एरियाज देन इन अदर. सो यहाँ पे भी वैरी करता है डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट एरियाज, कि डिफरेंट जियोथर्मल एनर्जी वहाँ पर ही ज़्यादा मिलेगी जहाँ पे कोर ऑफ द अर्थ इज़ क्लोजर, जहाँ पे धरती का जो कोर है वो क्लोज होगा. Where hot underground stream of water can be tapped and brought to the surface, it may be used to generate electricity. So ताकि वो ऐसी जगहें जहाँ पे कोर ऑफ द अर्थ जो है बहुत क्लोज हो सरफेस से, उन एरियाज़ में हम लोग ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी, जहाँ पे हम लोग इस स्टीम को, उस हीट जो मतलब धरती से जो हमें हीट मिल रही है और जो हमारे ग्राउंड में वाटर है, वो हीट जो है ग्राउंड वाटर को, वाटर में स्टीम प्रोड्यूस करती है और हम उसी स्टीम को ट्रैप करते हैं, सरफेस पे वापस लेके आते हैं और उसे जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. सो इस तरह से हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करते हैं, उसे हार्नेस करते हैं, डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट चीज़ों के लिए हम उसे इस्तेमाल में लाते हैं. So that was all about the renewable and non-renewable resources. So now it is the end of the video. So once again, I just want to discuss with you the difference between the renewable energy and the non-renewable energy. So let's discuss. First is the renewable energy. So जो renewable energy है, that is continuous supply. मैंने आपको बोला है unlimited है नेचर में, it is inexhaustible, कभी ख़त्म नहीं हो सकता. तो हम लोग इसे कितना भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूस यूज़ कर सकते हैं, इसकी सप्लाई हमें नेचर से मिलती रहती है. बट जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, दैट इज़ लिमिटेड सप्लाई. इट इज़ फाइनाइट इन नेचर, मीन्स लिमिटेड है. कोल, पेट्रोलियम, ये चीज़ें, फॉसिल फ्यूल्स, सब लिमिटेड है नेचर में. सो हमें उनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए. वी जस्ट रिप्लेस देम बाय द रिन्यूएबल energy sources. So जो next point is, renewable energy can be replenished within a short period of time. थोड़ा सा टाइम लेके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को जब हम यूज़ करते हैं, वो दोबारा रिप्लेनिश होते हैं, दोबारा रिन्यू होते हैं और अगेन कुछ ही टाइम में हमें वापस मिल जाते हैं. बट जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड्स, की जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, और ये जो हैं जल्दी से ख़त्म भी हो जाते हैं. दे आर लिमिटेड इन नेचर, सो हमें इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए. सो द थर्ड पॉइंट इज़, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर फेयरली नॉन पोल्यूटिंग एंड अवेलेबल लोकली. ये तो ऑलरेडी यू नो दैट कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, हमें धरती से मिलते हैं. सो इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता है. दे आर नॉन पोल्यूटिंग, सो दे आर अवेलेबल लोकली. और अवेलेबल मीन्स कि हमें मिल जाते हैं लोकली आसानी से. सो दीज आर नॉन पोल्यूटिंग. बट जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स, जब हम उन्हें बर्न करते हैं, दे कॉज द पोल्यूशन. सो दे पोल्यूट अवर नेचर एंड दे कॉज द ग्लोबल वार्मिंग. सो हम लोगों को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को कम से कम यूज़ करना चाहिए. वी शुड जस्ट रिप्लेस दैम विद द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमें नेचर से प्रोवाइड है. सो नेचर जो हमें चीज़ें देती है, वो हम समझ सकते हैं कि वो कभी भी नेचर को पोल्यूट नहीं कर सकती हैं. बट जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, दीज आर पोल्यूटिंग अवर नेचर. दे आर जस्ट मेकिंग our surroundings very dirty. So please use less, reduce the use of non-renewable energy sources, and these cause global warming. So change in temperature, आजकल इतना कुछ हो रहा है, हम सब देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या कुछ हो रहा है. ओजोन होल हो रहा है हमारी अर्थ में. सो हम लोगों को जो पोल्यूशन वाली मीन सब्सटेंसेस हैं, उन्हें कम से कम यूज़ करना चाहिए. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड and wait for the next video. Thank you. I have you now.